तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की, राशि आपकी है मकर। और कुंडली की बात की जाए, कुंडली कैसी है? ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। तो जो ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं, सबसे ज़्यादा ग्रह आपका राहु खराब है और केतु खराब है। ये है बड़े लेवल पे खराब। और शुक्र भी आपका नीच का है, वो भी कुछ खराब है, कुछ अच्छे फल भी देगा, कुछ खराब फल। वैसे आपके चार ग्रह नीच के बैठे हैं। राहु नीच का है, केतु नीच का है, शुक्र नीच का है और यहाँ पे सूर्य भी नीच का बैठा है। तो पूरा विस्तार से समझाऊंगा, जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं पहले थोड़ी सी बेस की जानकारी समझा देता हूँ। तो बेस की जानकारी को आप समझ ले। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, ये पांचवा ग्रह है, ये छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहला ग्रह जो है, इस ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, स्वभाव आपका, रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर कारोबार का, जो आप काम काज करेंगे। 11वां घर है बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं, पहले तो वो याद कर लो कि 12 ग्रह कौन से हैं। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि अगर आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है कि पत्नी कैसी होगी, तो 12 ग्रहों में पत्नी का घर कौन सा मैंने बोला है भाई? सातवां घर। तो सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। और सातवें घर में देखो लिखा है तीन। तीन है मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो आपकी पत्नी के लिए बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये पांचवा घर आपके मैंने बच्चों का बोला है, तो बच्चों के लिए पांचवा घर, और पांचवें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो बच्चों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना होता है वो घर देखना पड़ता है। और घर का जो मालक बना होता है वो मालक देखना पड़ता है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है ये बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। और ये 2006 से चली हुई है। पिछले देखो जी 18 साल हो चुके हैं। फिलहाल अभी ये पांचवा महीना 24 में, मतलब इसी साल 4-5 महीने की पड़ी है दशा। और पिछले कितने साल हो चुके हैं? 18 साल। पिछले 18 सालों से आपके ऊपर चल रही है राहु की दशा। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो राहु का है, क्योंकि राहु की चल रही है महादशा। और राहु का असर कितना है? 80%। आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है मंगल का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये चौथा महीना 23 से चली हुई है और पांचवा महीना 24 में खत्म होगी। मतलब भाई आपके जीवन के ऊपर जो असर है इन दो ग्रहों का है, राहु और मंगल का। दोनों में भी जो बड़ा असर है वो राहु का है। राहु का देखो 80% असर है और मंगल का सिर्फ 20%। तो मतलब सबसे बड़ा आपके ऊपर जो असर है वो राहु का है। तो अगर आपके मैं राहु की बात करूं कि वो कैसा है, क्योंकि अगर राहु अच्छा निकला फिर तो आपको देगा अच्छे फल, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा कर देगा। लेकिन अगर आपका राहु खराब निकला फिर आपको खराब फल देगा। तो राहु देखो जी आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। मतलब आप ये समझ लो, पिछले कई सालों से आपका बुरा समय चल रहा है, क्योंकि राहु आपका भाई बहुत बड़े लेवल पे खराब। खराब है क्यों? सवाल ये है। राहु कहाँ बैठा है? 12वें घर में। आपका जो राहु है वो दो कारणों से मुझे खराब लगा है। पहला जो कारण राहु खराब होने का, कि वो 12वें घर में बैठा है, क्योंकि राहु जब भी 12वें घर में होता है अच्छा नहीं होता। और ऊपर से बैठा भी 12वें घर में। ये जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि।
मतलब राहु आपका भाई नीच का बैठा है। राहु खराब क्यों है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। एक तो वैसे ही दानव ग्रह है, और ऊपर से 12वें घर में और नीच का बैठा है, और ऊपर से चल रही है दशा। मतलब सबसे ज्यादा आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब मुझे लगा राहु लगा है। और कमाल की बात है उसी की चल रही है आपके जीवन के ऊपर दशा। मतलब आप ये समझ लो बुरा समय आपका चल रहा है। सवाल की खराब फल देगा क्या? क्योंकि 12वें घर से जो चीजें देखी जाती हैं वहां ये बैठा है। 12वां घर है खर्च का, हानि का, दान दंड का, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। ये इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। सभी चीजें आपकी लाइफ में पैदा कर देगा। जैसे कि 12वां का खर्च का है, आपके खर्चे बढ़ेंगे। चाहे वो धन खर्च हो, चाहे आपका समय का खर्च हो। जो आपका समय है, कीमती समय, उसका भी फजूल खर्च कराएगा। धन भी खर्च कराएगा, व्यर्थ की यात्रा करवाएगा, व्यर्थ की भाग दौड़ होगी। इसके अलावा ये आंखों में आंख देखी जाती है, आंखों में कष्ट होना, नींद में कमी करना, पैरों में कष्ट देना, हेल्थ भी खराब करेगा। और ये विदेश का घर है, कई बार जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ता है। और वहां पे भी वैसे दिक्कतें आती हैं। अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे भी दिक्कतें आएंगी। जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश, दूर जाएंगे वहां पे भी दिक्कतें आएंगी। लेके जाता है वैसे। और भी काफी चीजें हैं। कई बार ये देखो जी, सरकार की तरफ से भी दंड मिलता है। दंड चाहे छोटा चाहे बड़ा। छोटा दंड जैसे कि गाड़ी का चालान होना, बड़ा दंड जैसे कि जेल यात्रा तक हो जाना। ऐसी दिक्कतें भी आती हैं, या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और ये हॉस्पिटल बीमार करता है, बीमारियां पैदा करता है। तीन दृष्टियां, चौथी दृष्टि यहाँ पे चौथे घर के ऊपर, इस घर की हानि, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें। छठे घर को देखेगा शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। 8वें घर को देगा स्ट्रगल कराएगा। मतलब ये जो राहु की भाई दशा चल रही है, आप समझ लो, आप ये स्ट्रगल कराता है। सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करता है लाइफ में, स्ट्रगल आता है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। किस्मत साथ नहीं देती, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, रुकावटें आती हैं, भाग्य साथ नहीं देता, बीमारियां लगती हैं। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले कई सालों से लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। कारण है राहु, क्योंकि उसकी चल रही है दशा, और वो बैठा है भाई आपका नीच का। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि दशा अभी खत्म होने वाली है। 4 महीने पड़े हैं, दशा खत्म हो जाएगी। बाकी फिर भी 4 महीने तक आप कुछ उपाय इसके करो। क्या उपाय है? उपाय लिख लो। पहला उपाय, राहु का, वैसे तो इसके मंत्रों की संख्या होती है, अगर कर सकते हो तो 18,000 एक बार मंत्र पूरे कर लो आप। अब करने हैं कर लो, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, क्योंकि दशा खत्म हो रही है। कर लोगे तो अच्छी बात है। एक बार 18,000 मंत्र पूरे कर लो। कब शुरू करने हैं? आज जैसे कि शनिवार है, आज संकल्प लेके रात के समय शुरू कर लेना। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं एक वीडियो लग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आज रात के समय आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम कशी टिश है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, आप नीच के बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आपकी दशा मेरी अच्छी जाए, कोई दिक्कतें ना आए, आपके बुरे फल ना मिले। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। कितने दिन में पूरे करने हैं? चाहे आपके 40 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, चाहे 11 दिन लगे, मंत्र एक बार ये पूरे करके फिर छोड़ देना। फिर आप चाहे कभी मत करना। लेकिन जो दूसरा उपाय है वो है राहु कवच का पाठ। ये आप चाहे लाइफ टाइम कर सकते हैं। रात के समय ये पाठ, एक पाठ या 2 पाठ पढ़ लिया करो। तीसरा उपाय इसका वो है राहु स्रोत का पाठ। ये भी आप 1-2 पाठ पढ़ सकते हैं। लाइफ टाइम नहीं पढ़ना, ना पढ़ो, लेकिन जब तक दशा है, 3-4 महीने की भी पड़ी है, तब तक ये पाठ दोनों रात के समय जरूर पढ़ा करो। चाहे इनको सुन लिया करो, चाहे पढ़ लिया करो। चौथा उपाय, राहु का जो दान है, सतनाजा होता है और कंबल का भी दान होता है। तो सतनाजा खासकर ये दान तो भाई आप लाइफ टाइम करो, इसको मत छोड़ना। दान आपने करते रहना है। दान क्या करेगा? इसकी पावर को कम रखेगा, 11 डिग्री को जीरो रखेगा। इसकी वजह से इसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो दान तो आप करते रहना लाइफ टाइम। खासकर शनिवार को जरूर कर दिया करना, या आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन, या रोजाना कर लो, आपकी मर्जी है। जहाँ खाली शनिवार को जरूर कर दिया करना, और करते रहना अपने लाइफ टाइम। और एक और काम, राहु जब भी 12वें घर में होता है तो हमें जो भोजन होता है वो रसोई में बैठ के खाना चाहिए। तो कोशिश करो 3 टाइम में से एक टाइम रसोई में बैठ के भोजन जरूर करो। तीनों टाइम करते बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3 टाइम में एक टाइम या 2 टाइम रसोई में बैठ के भोजन करना है। और एक और बात, एक आपको मैं राहु की 25 उपाय वाली वीडियो को भेज दूंगा, उसको भी आप जाके देख लेना। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो आप जरूर करना। बाकी अभी दशा खत्म हो जाएगी, चाहिए पाठ आप करके दशा के बाद छोड़ भी सकते हैं, लेकिन दान मत छोड़ना, वो तो करते रहना। और रसोई में भोजन बैठ के करते रहना। और 25 उपाय वाली वीडियो में भी जो उपाय सही लगे कि आप आसानी से कर सकते हैं लाइफ टाइम, वो भी करते रहना। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि राहु की बड़ी दशा है, वो आपको बता चुका हूँ, नीच का है।
और भी काफी देखो जी बुरे फल हैं, अभी तो बुरे फल इसके मैंने आपको बताया ही नहीं है, बहुत सारे बुरे फल पैदा करता है। जैसे कि 12वें घर में ही कई बार आत्महत्या के भी ख्याल आते हैं। आप पक्का में लिखा लो, आपके भी मन में आत्महत्या के ख्याल जरूर आए होंगे किसी टाइम। और कई बार किसी की हत्या के भी करने के ख्याल आते हैं। काफी चीजें हैं बताने के लिए, बस यह समझ लो आपका ये सही नहीं है जिसकी दशा चल रही थी। आगे मंगल की बात करते हैं। तो ये चौथा महीना 23 से चली है, 5 महीना 24 में। ये मंगल का आपके भी, इसका भी आपके ऊपर असर है 20%। ये आपका बिल्कुल अच्छा है, इसके अभी मैं बताता हूँ क्या अच्छे फल देगा। इसके अलावा आपके ऊपर देखो जी एक शनि की साढ़े सती भी चल रही है। साढ़े सती जो होती है वो 7.5 साल की होती है। और ये जब किसी के ऊपर आती है, इसमें बंदे के कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलता है। कई बार मतलब कईयों की अच्छी जाती है साढ़े सती, कईयों की बुरी जाती है। तो साढ़े सती आपकी अभी भी 1.5 साल की पड़ी है, पिछले कई साल हो चुके हैं। ये आपकी 2.5 और 2.5 ये 5 और एक ये 6.5 साल हो चुके हैं चली हुई है। अभी भी मतलब क्योंकि 7.5 साल की होती है, अभी भी 1.5 साल पड़ा है। तो साढ़े सती के लिए क्या करो, एक ही खाली उपाय कर लो। हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आना है। दान नहीं करना, खाली माथा टेक के आना और वहां पे प्रार्थना करके आना कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी शनि देवता जी मेरे ऊपर साढ़े सती चली हुई है, उसका बुरा फल मुझे ना मिले। क्योंकि साढ़े सती में भाई कई बार क्या होता है, लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं। तो खाली एक काम जाना है कि शनि मंदिर माथा टेक के आओ। कब तक ये उपाय करो, कम से कम 1 साल तक ये जरूर करो कि हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आ जाया करो। अब देखो जी, आपका यहाँ पे मंगल की बात करते हैं कि वो कैसा है। यहाँ पे देखो मंगल है, साथ में बुध है, सूर्य है, गुरु है, 4 ग्रह बैठे हैं आपके 11वें घर में। सबसे पहले यहाँ पे देखो जी, जिसमें मैंने बोला कि राहु की दशा चल रही है, पिछले 6 से चली हुई है, फिलहाल अभी ये 5वें महीने में खत्म होने वाली, इसी साल 5वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। और इसके बाद जो आपके ऊपर दशा आने वाली है, किसकी है, गुरु ग्रह की। और ये जो दशा है, ये आपकी देखो जी कब तक चलेगी, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये गुरु की दशा चलेगी 5वां महीना 24 लेके 40 तक दशा चलेगी। सवाल की जो दशा आपकी आने वाली है, ये दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, आपके मन में होगा। तो ये जो दशा है बड़े लेवल पे अच्छी जाएगी आपकी। आप ये समझ लो आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। जो कहते हैं ना गोल्ड समय आ गया मेरा, तो आपका भाई गोल्ड समय शुरू होने वाला है। तो गुरु इतना अच्छा है क्यों, क्या अच्छे फल देगा। गुरु देखो जी कहाँ बैठा है, 11वें घर में। और 11वें घर में साथ में देखो गुरु के सूर्य भी बैठा है, मंगल भी बैठा है और बुध भी बैठा है। 4 ग्रह बैठे हैं 11वें घर में। और ये 11वें घर में देखो 7 लिखा है, 7 होती है तुला राशि, मालक है इसका शुक्र। सबसे पहले देखो जी घर का मालक देखा जाता है। ये जो 11वां घर है, इस घर का मालक कौन है, शुक्र। और 11वें घर की जो चीजें हैं 11वें घर से देखे जाते हैं, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, लाभ, आमदन के साधन। तो इसके लिए हमें 11वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और 11वें घर में ये जो 4 ग्रह बैठे हैं इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, आपकी आमदन कितनी होगी, कामकाज में लाभ होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुरु की अगर बात करें, गुरु बैठा है 11वें घर में, लेकिन गुरु की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु इस घर का मालक है चौथे घर का, और ये इस पहले घर का मालक है। ये जो चौथा घर है, ये घर देखो जी किसका, ये चौथा घर है आपकी माता का घर। अगर माता का सुख देखना है चौथा घर देखेंगे, आपका मकान का सुख देखना है चौथा घर, आपका वाहन कैसा होगा चौथा घर से देखेंगे, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में क्या लिखा है, 12, जो कि मीन राशि, मालक बना गुरु। तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है जहाँ पे ये 9 लिखा है। और पहला घर भाई आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। गुरु ये भी दिखा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा होगा। मतलब ये जो गुरु की दशा आएगी, इसमें क्या होगा, आपका दिमाग चलने लगेगा। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलेगा, आपको मतलब समझ आ जाएगी कि आपके लिए लाइफ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप समझदार हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाले हो जाएंगे। और गुरु की दशा 11वें घर में बैठा आपको धनी बनाएगा, धन कमाने की साधन बढ़ा देगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा गुरु की दशा में। गुरु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पे मेहनती बनाएगा, साथ से 5वें घर को देखेगा बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा है। 7वें घर को देखेगा पत्नी का सुख अच्छा है। मतलब इसकी दशा जो चलेगी भाई हजारों अच्छे फल आपको ये पैदा करेगा। लेकिन एक नेगेटिव बात है, मैंने अभी आपको क्या बोला कि गुरु की जो दशा आने वाली है वो समय अच्छा है। लेकिन भाई गुरु आपका यहाँ पे देखो अस्त बैठा है। अस्त का मतलब होता है ये मृत हो चुका है, इसकी वजह से इसके क्या होगा, जो अच्छे फल हैं देगा तो अच्छे फल ही। लेकिन जो अच्छे, एक देखो अच्छे फलों का लेवल होता है कि अच्छे फल इतने हैं इतने हैं इतने हैं। तो गुरु के जो अच्छे फल आपको मिलेंगे भाई इतने मिलेंगे थोड़े से। क्यों,
क्योंकि ये अस्त बैठा है। लेकिन अगर आप चाहते भाई अच्छे फल बढ़े, इतने हो जाएं, इतने हो जाएं, इतने हो जाएं, क्या करना पड़ेगा? 3 उपाय करने पड़ेंगे। मतलब गुरु की जो दशा आएगी, देगा अच्छे फल जरूर, लेकिन भाई अच्छे फल देगा कम मात्रा में, क्योंकि मृत तो हो चुका है और ऊपर से बच्चे के रूप में बैठा है 2 डिग्री का, क्या अच्छे फल देगा? लेकिन अगर चाहते हैं अच्छे फल बढ़ें, तो 3 उपाय आपको करने पड़ेंगे। पहला उपाय, इसका पुखराज रत्न धारण करो, जो कि आपने नहीं कर रखा, और जिनके रत्न नहीं करने थे उनके कर रखे हैं, कमाल की बात है। मोती आपने कर रखा है, पर्ल, बुध का कर रखा है, भाई इनके रत्न धारण नहीं होते। आपस में वैसे ही दुश्मन है, उनके रत्न धारण कर रखे हैं। वो तो मार्केश है, चंद्रमा प्रबल मार्केश है, इसका रत्न धारण बोल के मत कर लेना, उल्टा टांग देगा आपको। सबसे पहले तो तुरंत मोती उतार के रख दो, आधी से ज्यादा परेशानी आपकी वैसे ही दूर हो जानी है। एक तो वैसे ही खराब, ऊपर से उसका मोती कर रखा है, भाई कमाल की बात है, बुध का कर रखा है। इनके भाई रत्न उतार के रख दो, अभी तुरंत उतार के साइड में रख दो। करना है पुखराज धारण करना है। रत्न क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। गुरु का रत्न धारण करेंगे, गुरु की पावर बढ़ेगी, क्योंकि गुरु अच्छा है तो अच्छे फल बढ़ेंगे। मोती धारण कर लिया, बुरे फल बढ़ जाएंगे, धन की हानि कर देगा वो। तो पुखराज आपने धारण करना है राइट हैंड की इस पहली उंगली में, और इसको आपने पहले लेना है, कितने लेना है? 8.25 रत्ती का लेना है पुखराज, अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि वैसे ही कहीं से डुप्लीकेट उठा के धारण कर लिया कि भाई सस्ते वाला दे दो, टाइम वेस्ट मत करना। अच्छी क्वालिटी का लैब टेस्टेड होना चाहिए, ओरिजिनल लेना है। और लेना है 8.25 रत्ती का, सवा में लेना है, साढ़े में नहीं होना चाहिए, पौने में नहीं, 8.25 रत्ती का लेके उसको सोने में जड़वाना है। सोने में नहीं जड़वा सकते तो पित्तल में जड़वा लो। और धारण करना है इस पहली उंगली में, कब धारण करना है? शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को, सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। दूसरा उपाय, पहला उपाय मैंने क्या बोला कि पुखराज रत्न धारण कर लो। दूसरा उपाय, गुरु ग्रह का मंत्र आप अपने करना है अर्जाना, जो कि सस्ता उपाय है। और ये मंत्र आप अर्जाना कम से कम 2-3 माला, कम से कम मैंने 2-3 माला बोला है, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे 10 माला भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 माला करना ही करना है। सुबह का टाइम करना है, अर्जाना करना है। कब तक करना है? 40 तक दशा करते रहना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, 2-3 माला करना ही करना है। तीसरा उपाय, पीले कपड़े पहनना शुरू करो ज्यादा से ज्यादा, नीले कपड़े बंद कर दो पहनने, चमकीले कपड़े पहनने बंद कर दो, और पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, हरे कपड़े भी ज्यादा पहन सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको बोला पुखराज रत्न धारण कर लो, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो भाई। जब भी बजट होगा, पैसे हाथ में आएंगे, कर लेना, चाहे 1 साल के बाद कर लो, 2 साल के बाद कर लो, 3 साल के बाद कर लो, करना जरूर। और जब बजट होगा कर लेना। तो अब देखो जी, हमने गुरु को देखा, वो तो अच्छा है भाई। अब साथ में सूर्य भी बैठा है, मंगल बुध, इनकी बात करते हैं। अब बुध की बात करते हैं कि बुध कैसा है? अच्छा है, बुध भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध देखो जी, बैठा है 11वें घर में, शुक्र की राशि है मित्र राशि। बुध किन घरों का मालक है? इस 7वें घर का और 10वें घर का। 7वां घर है भाई आपकी पत्नी का घर, क्योंकि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जा रहा है। आप देखो कि आपने देखना क्या है, पत्नी के बारे में देखना है, 7वां घर देखो। और 7वें घर में क्या लिखा है? 3, जो कि मिथुन राशि है। मालक कौन बना? बुध। तो पत्नी के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा एक और ग्रह देखना पड़ेगा, शुक्र को, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक होता है। मतलब अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है तो हमें 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। 2 ग्रहों को देख के पता चलेगा कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं। तो सबसे पहले हम 7वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध है, उसकी अगर मैं बात करूं, वो कहाँ बैठा है? 11वें घर में, लाभ के घर में। एक तो घर अच्छा, ऊपर से मित्र राशि। देखो बुध किस घर का मालक है? 7वें घर का, पत्नी घर का। तो पत्नी चलेगी लाभ के घर में, क्या होगा? पत्नी के आने के बाद आपके काम काज में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी के आने के बाद आपके धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बुध ये दिखा रहा है। मतलब पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी, बुध ये दिखा रहा है। और बुध 10वें घर का भी मालक का, काम काज का सुख अच्छा देगा। तो पत्नी के लिए मैंने आपको बोला 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने बुध देखा, वो तो भाई अच्छा है पत्नी के मामले में, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी अच्छी होगी। और हो सकता है आपकी पत्नी नौकरी करने वाली हो या बिजनेस करने वाली हो। अब देखो जी, पत्नी के लिए शुक्र को भी देखते हैं, देखना पड़ेगा, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। अब हमें यहाँ पे देखो जी, गुरु देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो पत्नी के लिए अच्छा है। और इसी घर में मंगल बैठा, मंगल की भी बात कर लेते हैं। मंगल आपके इस घर का मालक है, 5वें घर का, जो कि है संतान का घर।
कि संतान कैसी होगी। इसके अलावा 5 में अगर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा कितने होंगे आप। और 5 में अगर मैं लिखा एक एक है मेष राशि, मालक बना मंगल, कहाँ बैठा है, लाभ के घर में, मतलब मंगल आपके इस 5वें घर का मालक है, संतान के घर का। देखो संतान चलेगी लाभ के घर में, मंगल ये भी दिखा रहा है कि संतान होने के बाद भी आपके कामकाज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। संतान होने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब आपकी जो किस्मत है दो किस्मों में चमकेगी, एक तो विवाह होने के बाद, दूसरा संतान होने के बाद। और मंगल 5वें घर का मालक है, बुध 7वें घर का मालक है, एक साथ बैठे हैं, प्रेम विवाह के भी योग दिख रहे हैं। अब देखो जी इसी घर में सूर्य बैठा है, और सूर्य आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। सूर्य इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य। और सूर्य यहाँ पे 11वें घर में ये जो 7 लिखा है तुला राशि में नीच का बैठा है, ये भाग्य भंग योग लेके बैठा है, भाग्य की हानि कर रहा है क्योंकि नीच का बैठा है। मतलब सूर्य दिखा रहा है कि आपका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। तो अगर सूर्य को सही कर लिया, भाग्य कदम कदम पर साथ देना शुरू हो जाएगा। तो सूर्य के आपको उपाय करने पड़ेंगे, अभी आपको मैं इसके उपाय बताता हूँ क्या करने हैं। अब देखो जी यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं। शुक्र भी आपका मुझे खराब लगा है, लेकिन शुक्र अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी देगा। जैसे सूर्य नीच का है, क्योंकि नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। तो शुक्र कहाँ बैठा है, 10वें घर में। और ये जो 10वां घर होता है भाई, ये 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार का घर, मान प्रतिष्ठा का घर। और 10वें घर में 6 लिखा है मालक बुध, वो तो हम देख चुके हैं, वो तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकार का सुख अच्छा है। लेकिन 10वें घर में जो शुक्र है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 10वें घर में कन्या राशि में नीच का बैठा है। ये जो 6 लिखा है कन्या राशि है, जो कि शुक्र की नीच राशि है। तो शुक्र 10वें घर की हानि कर रहा है, मतलब आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको कामकाज में दिक्कतें आती रहेंगी, पिता से मनमुटाव, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, सरकारी नौकरी के योग में आपके काफी कमी है, क्योंकि सूर्य भी नीच का बैठा है, हो सकता है आपको सरकारी नौकरी ना मिले। तो शुक्र जिन घरों का मालक है, 6ठे घर का मालक है, शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा, कर्जदार। 11वें घर का मालक है, लाभ में कमी कर रहा है, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। शुक्र सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन घर का मालक है 11वें घर का। और 11वें घर का मालक होकर नीच का बैठा है। और 11वां घर किसका है, इच्छा पूर्ति का, आमदन लाभ। मतलब अगर आपने शुक्र को सही कर लिया क्या फायदे होंगे, क्योंकि 10वें घर में बैठा है, काम काज के लिए अच्छा होगा शुक्र को सही करने से, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आप कर्जे से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे। और शुक्र किसका कारक है, पत्नी का घर। पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, बुध को और शुक्र को। बुध तो अच्छा है, लेकिन पत्नी का कारक शुक्र वो नीच का है। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि विवाह के सुख में कमी होगी, पत्नी से मनमुटाव होगा। तो शुक्र भी सही होना बहुत जरूरी है। तो अब देखो जी, इनके मैं आपको उपाय बताता हूँ। पहले मैं थोड़ी सी इनको दूसरे ग्रहों को भी थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे जो शनि चंद्रमा बैठे हैं, शनि भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। ये है दूसरा घर। दूसरे घर में शनि और चंद्रमा बैठे हैं। शनि की बात की जाए, शनि यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। देखो दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, तो दूसरा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना पड़ेगा। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 10। दूसरे घर में 10 लिखा है, मालक कौन बना, शनि। कहाँ बैठा है, दूसरे घर में ही। शनि मतलब दूसरे घर का मालक है, दूसरे घर में ही बैठा है। तो दूसरे घर का करेगा अच्छा। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बना देगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। और शनि तीसरे घर का भी मालक है, कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, मतलब शनि अच्छा है। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, विष योग भी बना है। तो इसके चलो उपाय आपको बताता हूँ। केतु यहाँ पे 6ठे घर में, वो भी नीच का है, ये अपनी दशा में रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा। अब आपको देखो जी मैंने क्या क्या बोला है करने के लिए, गौर समझ लो। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। आपको जो भी मैंने उपाय बोले हैं, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के जो उपाय हैं नोट करो। सुबह के लिए आपको मैंने बोला है कि आपने गुरु ग्रह का मंत्र जाप जानना, 2-3 माला करना है, क्योंकि गुरु की दशा आने वाली है। और चाहे ये अभी आप ऐसे करो, गुरु का जो मंत्र है, अभी दशा स्टार्ट होगी 5 महीने, उस समय शुरू कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, उस समय भी आप शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। करना शुरू गुरुवार से संकल्प लेके शुरू कर लेना कि आपकी गुरु देवता जी दशा स्टार्ट होने वाली, इसलिए आपका मैं मंत्र आप किया करूंगा, ताकि आपकी दशा अच्छी जाए। दूसरा, आपने उससे पहले ये ऐसे करना, गुरु के मंत्र भी पेंडिंग में रख लो, इसको 4 महीने के बाद शुरू कर देना। लेकिन उससे पहले आप क्या करो, उससे पहले आपने, जैसे कि आज शनिवार है, कल संडे है, पहले नोट करो, कल संडे से क्या करना, कल संडे से आप सूर्य के मंत्र पहले एक बार 7000 पूरे करो। क्योंकि मैंने बोला सूर्य नीच का बैठा है,
तो कल संकल्प लेके संडे से सुबह के टाइम संकल्प लेना कि सूर्य देवता जी, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, इसलिए आपके मैं मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूं ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले, आप मेरा भाग्य मेरा साथ दे। तो कल संडे से ये 7,000 मंत्र शुरू करो, और ये मंत्र कितने दिन में पूरे करने हैं, चाहे 21 दिन में कर लो, चाहे 11 दिन में, चाहे 40 दिन में, पूरे करके छोड़ देना। और इसको छोड़ने के बाद फिर क्या करना, फिर आपने शुक्र के 16,000 मंत्र एक बार शुरू करने हैं, और शुक्र के जो मंत्र स्टार्ट करेंगे वो फिर शुक्रवार से स्टार्ट करना। और शुक्र ये भी संकल्प लेके स्टार्ट करना कि शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूं ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो पहले 7,000 कर लो, उसके बाद फिर 16,000 कर लेना। जब 16,000 कर लेंगे उसको भी छोड़ देना। फिर आपने क्या करना है, सुबह के टाइम फिर आप गुरु का मंत्र स्टार्ट कर लेना। जब ये वारी वारी आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर गुरु का मंत्र आपने स्टार्ट करना है, और गुरु के मंत्र के साथ ही आपने सूर्य का एक पाठ है वो शुरू करना है, वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ रोजाना पढ़ना है, और सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करो। जल देना चाहे कल से शुरू कर लेना, सुबह के टाइम रोजाना सूर्य को जल देने की आदत डालो। और इसके अलावा हर संडे को ये चीजें लिख के रख लो, दिमाग में मत बिठाना, लिख के रख लेना बाद में। सूर्य के 3 पाए हैं, पहला पाए कि सूर्य के मंत्र पूरे कर लो, उसके बाद शुक्र के कर लेना। जब ये मंत्र पूरे हो जाएंगे फिर सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है रोजाना लाइफ टाइम के लिए। और सूर्य को जल देना शुरू करो, कल से शुरू कर देना, जो कि सुबह के टाइम रोजाना दिया करो। और एक सूर्य का आपने दान भी करना है हर संडे के दिन सुबह के टाइम, लाल रंग की वस्तुओं का दान कर दिया करो। क्या दान होता है मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। बाकी शुक्र के जब आप 16,000 मंत्र पूरे कर लेंगे उसको छोड़ देना। फिर आपने रात के समय शुक्र कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है, साथ में शुक्र स्रोत का पाठ। और ये 2-2 मिनट के पाठ है, चाहे इनको पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय, पहले मंत्र पूरे कर लेना। बाकी देखो जी, आपने केतु के लिए कुत्तों को रोटी रोजाना डाला करो। राहु के अभी जो मैंने बोले कि मंत्र सिद्ध कर सकते हो कर लो, नहीं करने आपकी मर्जी है। बाकी कवच स्रोत के पाठ रात के समय पढ़ा करो। ये पाठ कब तक पढ़ने हैं, जब तक दशा है राहु की तब तक पढ़ लो, बाद में चाहे छोड़ देना। और राहु का दान सतनाजा वो नहीं छोड़ना, करते रहना है। 7.5 चल रही, शनि के मंदिर 1 साल तक जाना है हर शनिवार को। और बाकी मंगल के उपाय कुछ कोई भी आपने नहीं करने, बुध के भी रहने दो, और यहाँ पे शनि के भी रहने दो, चंद्रमा के भी चाहे रहने दो। तो ये आपकी कुंडली का फलदेश है भाई। जो आपके ग्रह खराब है, राहु खराब है, उसके बारे में बता चुका हूँ। केतु खराब है, शुक्र नीच का है, सूर्य नीच का है। बाकी आपका जो विवाह है, आपके विवाह होने के बाद भी आपका भाग्योदय होगा, और संतान होने के बाद भी भाग्योदय होगा। बाकी अभी दशा गुरु की आने वाली, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, हरे भी ज्यादा पहन सकते हैं, नीले कपड़े बिल्कुल बंद करो या कम यूज किया करो। चमकदार जो कपड़े होते हैं, परफ्यूम का प्रयोग कम किया करो, परफ्यूम कम लगाना आपने। बाकी फिर भी कुछ जो सवाल होंगे लिख लेना, कल दोपहर को 1 और 2:30 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। दान किस किस का बोला है नोट करो। एक तो केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना, राहु का दान है सतनाजा, ये करते रहना है। और शुक्र का दान भी आपने जरूर करना है हर शुक्रवार को। नोट कर लो, दान करना ही करना है हर शुक्रवार को। क्या दान होता है वीडियो अलग से भेज दूंगा। संडे के दिन सूर्य का भी दान करना है लाल रंग का, तो ये दान आपने करने हैं।